जय श्री राम दोस्तों, कलयुग का विनाश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको इस चैनल से ज्ञान मिलता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेद के 4 भाग है ऋग, यजुर, साम और अथर्व। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। महाभारत, रामायण, पुराण, स्मृति ग्रंथ और सूत्र ग्रंथ को धर्म ग्रंथ नहीं माना जाता है। रामायण, महाभारत और पुराण इतिहास ग्रंथ है तो स्मृतियां और सूत्र ग्रंथ में वेदों की ही बातों का अपने अपने तरीके से विस्तार किया गया है। आओ जानते हैं कि वेदों की वे 10 बातें जो हमारे जीवन में काम आएगी। समगच्छध्वम समवदध्वम। ऋग्वेद 10.181.2 अर्थात 7 चले मिलकर बोले, उसी सनातन मार्ग का अनुसरण करो जिस पर पूर्वज चले हैं। 1 श्लोक। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत। शूरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत् कवयो वदन्ति। 14 कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद। अर्थ, हे मनुष्यों उठो, जागो, सचेत हो जाओ। श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष उस पथ के तत्व ज्ञान के मार्ग को जो छुरे की तीक्ष्ण धार अर्थात लांघने में कठिन, जो धारा के सदृश अर्थात दुर्गम घोर कठिन मार्ग को भी पार कर जाता है। 2 श्लोक। प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जित धन तृतीयेनार्जितः कीर्ति चतुर्थे किं करिष्यति। अर्थ, जिसने प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय अर्थात गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित नहीं किया, तृतीय अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में कीर्ति अर्जित नहीं की, वह चतुर्थ अर्थात संन्यास आश्रम में क्या करेगा। 3 श्लोक। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च रुगणस्य चौष्ठम मित्रम धर्मो मित्रम मृत्स्य च। अर्थात प्रवास की मित्र विद्या, घर की मित्र पत्नी, मरीजों की मित्र औषधि और मृत्युपरांत मित्र धर्म ही होता है। 4 श्लोक। मां व्रता व्रतर्द्विक्षन् मां स्वसारमुत्स्वसा समंच सव्रता भूत्वा वाचा वदत भद्रया। 2 अथर्ववेद 3.3.0.3। अर्थात भाई भाई से द्वेष न करें, बहन बहन से द्वेष न करें, समान गति से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए परस्पर मिलजुल कर कर्मों को करने वाले होकर अथवा एकमत से प्रत्येक कार्य करने वाले होकर भद्र भाव से परिपूर्ण होकर संभाषण करें। उक्त तरह की भावना रखने से कभी गृहकलह नहीं होता है और संयुक्त परिवार में रहकर व्यक्ति शांतिमय जीवन जीकर सर्वांगीण उन्नति करता रहता है। 5 श्लोक। यथा द्यौषच पृथ्वी च न बिभीतो न ऋषितः एवं में प्राण मा विभेन। 1 अथर्ववेद। अर्थ, जिस प्रकार आकाश एवं पृथ्वी न भयग्रस्त होते हैं और न इनका नाश होता है, उसी प्रकार ही मेरे प्राण तुम भी भयमुक्त रहो। अर्थात व्यक्ति को कभी किसी भी प्रकार का भय नहीं पालना चाहिए। भय से जहाँ शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं वहीं मानसिक रोग भी जन्मते हैं। डरे हुए व्यक्ति का कभी किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता। संयम के साथ निर्भीकता होना जरूरी है। डर सिर्फ ईश्वर का रखें। 5 श्लोक। अलसस्य कुतः विद्या अविद्यस्य कुतः धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थ, आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ या मूर्ख को धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। 6 श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याना शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। 7 श्लोक। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमाब्दा पदम वृन्ते ही विमृश्य कारिणः गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। अर्थ, अचानक आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है
गुणों से आकृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं ही उसका चुनाव कर लेती है। 8 श्लोक शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। उपनिषद अर्थ शरीर ही सभी धर्मों कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है, अर्थात शरीर को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है। इसी के होने से सभी का होना है। अतः शरीर की रक्षा और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया। 9 श्लोक येषा न विद्या न तपो न दान न ज्ञान न शील न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थ जिसके पास विद्या तप ज्ञान शील गुण और धर्म में से कुछ नहीं, वो मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे एक मृग। अर्थात जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया, न ही उसने व्रत और तप किया, थोड़ा बहुत अन्न वस्त्र धन या विद्या दान नहीं दिया, न उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, ऐसे मनुष्य इस धरती पर भार होते हैं। मनुष्य रूप में होते हुए भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। 10 बुद्धिः कर्मानुसारिणी बुद्धिर्यस्य बल तस्य। अर्थात बुद्धि कर्म का अनुसरण करती है, बुद्धि तलवार से अधिक शक्तिशाली है।